जरा सोचें, एक ही खेत हो, मौसम भी एक ही हो, लेकिन फसलें दो मिलें और आमदनी भी दुगनी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। आज हम पाकिस्तान में ज़राअत की एक ऐसी ही शानदार टेक्निक को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही कर दिखाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये कमाल होता कैसे है? आखिर किसान एक ही जगह से दो फसलें कैसे निकाल लेते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास टेक्निक में छुपा है। चलें मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस नई तकनीक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तानी किसानों को आजकल किन मुश्किलात का सामना है। देखिए, पाकिस्तान में ज़राअत को कई बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तरफ बढ़ती आबादी के लिए खुराक पूरी करनी है, दूसरी तरफ किसानों की आमदनी भी बहुत कम है, और ऊपर से ज़मीन और पानी जैसे कीमती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल भी करना है। इसी दबाव की वजह से हमें नए और बेहतर तरीकों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। तो इन सारे चैलेंजेस का जवाब एक बहुत ही ज़हीन तरीके में मौजूद है। पाकिस्तान के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटरक्रॉपिंग ने एक हल निकाला है, मकई सोयाबीन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, जिसे हम अपनी ज़ुबान में पट्टी काश्तकारी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो ये पट्टी काश्तकारी आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्जों में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां दो फसलों को एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी पट्टियों में बोया जाता है। ये पट्टियां इतनी चौड़ी होती हैं कि हर फसल पर अलग से काम हो सके, लेकिन इतनी करीब भी होती हैं कि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। इस फर्क को समझने के लिए जरा ये मुवाजना देखें। आम काश्तकारी में क्या होता है? एक खेत, एक फसल और एक ही बार आमदनी। लेकिन पट्टी काश्तकारी इसी खेल को पूरी तरह बदल देती है। खेत वही एक है, मगर अब फसलें दो हैं, कटाइयां भी दो हैं और आमदनी के जराए भी दो हैं। यही तो इसका सबसे बड़ा कमाल है। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल और आजमूदा सिस्टम है। आइए अब देखते हैं कि इसे अमली तौर पर क्या कैसे जाता है। देखें, किसी भी अच्छी फसल की बुनियाद ज़मीन की तैयारी में होती है। उसके चंद अहम कदम हैं। सबसे पहले डिस्क हैरो से ज़मीन साफ करना, फिर गहरा हल चलाकर उसे तैयार करना, रोटावेटर से मिट्टी को बिल्कुल नरम करना, डीएपी खाद की बुनियाद डालना और आखिर में फसल के लिए 20 से 22 इंच की खेलियां बनाना। इस टेक्निक की असल जहानत इसके डिज़ाइन में है। यहाँ मकई और सोयाबीन को मिक्स नहीं किया जाता, बल्कि अलग अलग एक के बाद एक खेलियों पर लगाया जाता है। मतलब एक खेली मकई की 2 कतारों के लिए तो इससे अगली सोयाबीन के लिए। ये स्मार्ट डिज़ाइन इस बात को यकीनी बनाता है कि दोनों फसलों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक पूरी जगह और धूप मिले। अब जरा इन नंबर्स पर गौर करें। फी एकड़ सिर्फ 8 से 10 किलो मकई का बीज और 15 से 20 किलो सोयाबीन का बीज लगता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? मकई के तकरीबन 33,000 और सोयाबीन के 90,000 पौधों से भरा एक लहलहाता खेत। और यहाँ वसाइल का इस्तेमाल भी बहुत समझदारी से होता है। ज़्यादातर खाद जैसे कि यूरिया सिर्फ मकई की फसल को दी जाती है, क्योंकि सोयाबीन को इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। इससे ना सिर्फ खाद की बचत होती है, बल्कि किसान की लागत भी कम हो जाती है। तो इतनी सारी मेहनत और मनसूबाबंदी के बाद आखिर नताइज क्या निकलते हैं? आइए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी दोहरी कटाई और इससे होने वाले फायदों पर बात करते हैं। पहला नतीजा तो बिल्कुल हैरानकुन है। किसान मकई के लिए आधी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैदावार तकरीबन पूरी फसल जितनी यानी 85 से 90% तक हासिल कर लेते हैं। इसे कहते हैं वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके साथ ही खेत के बाकी आधे हिस्से से उन्हें तकरीबन 12 मन फी एकड़ सोयाबीन की इजाफी पैदावार भी मिलती है। ये एक मुकम्मल बोनस फसल है जो पहले तो होती ही नहीं थी। और इन सब का आखिरी नतीजा, मतलब किसान की जेब में क्या आता है? तो इस टेक्निक से फी एकड़ औसतन 30,000 रुपए का खालिस इजाफी मुनाफा होता है। ये ग्राफ सारी कहानी को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ रिवायती काश्तकारी का मुनाफा है और दूसरी तरफ पट्टी काश्तकारी का, जो इससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये किसान के लिए हकीकी जेब में आने वाली इजाफी आमदनी है। आखिर में ये टेक्निक हमें ज़राअत के मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये कि कामयाबी सिर्फ ज़्यादा ज़मीन पर काश्त करने में नहीं है, बल्कि बेहतर और ज़्यादा ज़हीन तरीके से काश्त करने में है। और इसका फ़ायदा सिर्फ एक फसल तक नहीं रहता। जैसा कि ये इक़्तिबास बता रहा है, ये निज़ाम पायदार भी है। सोयाबीन इजाफी आमदनी तो देता ही है, साथ साथ ज़मीन की सेहत को भी बेहतर बनाता है, जिसका फ़ायदा आने वाले कई सालों तक मिलता है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हमारी खुराक का मुस्तकबिल ज़्यादा ज़मीनें इस्तेमाल करने पर मुनहसर होगा या फिर मौजूदा ज़मीन को ज़्यादा जहानत से इस्तेमाल करने पर? ये तकनीक हमें बताती है कि जवाब शायद हमारे सोचने से कहीं ज़्यादा आसान और स्मार्ट है।